सर हम सर ऑडियंस को सर आपका मतलब पूरी स्टोरी बताना चाहते हैं कि पूरा लॉस हो गया था। इतने लॉसेज हो गए कि मैं कर्जे में आ गया। दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी ऑल्सो। मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि भाई आप जो है ये बहुत बड़े बड़े गेम खेलने की बजाय आप छोटा छोटा करो। रोज के हम 50-100 रुपए 200 रुपए कमा ले, वही हमारे लिए बहुत है। सर ऐसी कौन सी हैबिट या माइंडसेट था जिसने आपको वेल्थ बनाने में सबसे ज़्यादा मदद की है सर? मैं कर सकता हूँ। तो सर आज का जो ऑडियंस ट्रेडिंग में जा रहा है तो उसे सबसे सही क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि आप सीख के करें। मैंने जो गलती करी थी वो ये थी कि मैंने सीखे बगैर करा था। सर इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं कि 20-30 लाख का पर डे का वो लोग दिखाते हैं प्रॉफिट हो रहा है, किसी का 30 लाख का, किसी का 40 लाख का। तो इसमें क्या रियलिटी है? ये प्रॉफिट होता नहीं है, ये प्रॉफिट दिखाया जाता है। और मेरे को सिंपल सी एक बात बता दो कि कोई भी आदमी आपको अपना प्रॉफिट क्यों दिखाएगा? तो सर ये 93% ट्रेडर फेल क्यों होते हैं? 93% लोग लॉस इसलिए लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि एक तो वो सीख के नहीं करते हैं, दूसरा उनके अंदर ग्रीड इतनी ज़्यादा है कि मैं 10,000 से आज 50,000 बना लूँगा। ट्रेडिंग अगर बिना नॉलेज के है तो गैम्बलिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। ट्रेडिंग अगर बगैर नॉलेज के है तो वो एडिक्शन है, जैसे सिगरेट पीने की एडिक्शन होती है। अगर कोई बंदा है उसे ट्रेडिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो उसे इंट्राडे स्टार्ट करना चाहिए या फिर फ्यूचर ऑप्शन? 4 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो एक्सपीरियंस तो भाई साहब मुझे 25 साल का है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं इस पर डिपेंड करता है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो उसे ट्रेडिंग एज ए कैरियर लेना चाहिए। सर आज तक का आपने सर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमाया? आपका स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ एक दिन में? करीब 40 लाख। 40 लाख का सर? सर कैसे हुआ था सर? अपनी गलतियों से। ओके सर। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ, तो सर आज का जो ऑडियंस ट्रेडिंग में जा रहा है तो उसे सबसे सही क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि लॉस को वो कम कर सके? देखिए, सबसे ज़रूरी है कि आप सीख के करें। मैंने जो गलती करी थी वो ये थी कि मैंने सीखे बगैर करा था। और ये जो मेरा लॉस हुआ था ये 16-17 में हुआ था, तो इस बात को 10 साल भी हो गए हैं। अच्छा। तो आपको समझने वाली बात क्या है हाँ कि आप एक तो ओवर लेवरेज ना रहें। मैं ओवर लेवरेज था। हाँ हाँ। दूसरा ये था कि मैं बगैर सीखे कर रहा था। तीसरा, मैं होप में बैठा था कि शायद बाजार रिकवर करेगा, शायद मेरी डायरेक्शन में चलेगा, शायद मेरी डायरेक्शन में चलेगा। हाँ हाँ। तो ये सब गलतियां मैंने की थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल रोबोटिक टाइप ट्रेडिंग करता हूँ कि जहाँ मुझे दिखता है लॉस है मैं तुरंत निकल जाता हूँ। ओके सर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये लगा कि ट्रेडिंग ने मतलब लाइफ बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ हुआ? कई बार लगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब मेंटली कैसे रेडी रहें सर उस चीज़ के लिए कि मतलब मेरे को लॉस हो रहा है फिर भी हमें लॉस को कम करना है एंड फिर आगे प्रोसीड करना है ट्रेडिंग में? देखिए, मेंटली तो आपको मैं सिंपल सबसे ये कहता हूँ कि जैसे हमें बिजली की तार में दिख नहीं रहा कुछ भी, लेकिन हमें पता है कि हाथ लगाएंगे तो झटका लगेगा। हाँ ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे भी आपने गलती करी झटका लगना बहुत लाजमी है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं सर। सर इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं कि 20-30 लाख का पर डे का वो लोग दिखाते हैं प्रॉफिट हो रहा है, किसी का 30 लाख का, किसी का 40 लाख का। तो इसमें क्या रियलिटी है? मतलब ऑडियंस को क्या मैसेज आ रहा है कि सही ये चीज़ है? क्योंकि मैं श्वेतांग आपको भी बता देता हूँ, आप भी कल दिखा देना। एक अकाउंट में बाय कर लो, एक में सेल कर लो, कोई सा भी एक तरफ डायरेक्शन आएगी। एक जगह 30 लाख का मुनाफा होगा, एक तरफ 30 लाख का लॉस होगा। आप तो बराबर में हैं, सिर्फ ब्रोकरेज ही तो लगेगी इधर और इधर। हाँ हाँ। लेकिन आपने कितनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बना लिया ये प्रॉफिट लॉस दिखा के अपना। नहीं सर, बिकॉज बताएं, क्योंकि ऑडियंस जो न्यू आ रही है उसे तो लग रहा है कि 30 लाख का प्रॉफिट। हाँ, तो मैं इसीलिए आपके साथ खुलासा कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट होता नहीं है, ये प्रॉफिट दिखाया जाता है। और मेरे को सिंपल सी एक बात बता दो कि कोई भी आदमी आपको अपना प्रॉफिट क्यों दिखाएगा? हाँ क्या आपके अलमारी में जो पैसे पड़े हैं आप बताते हो, या रात को चिट लगा के सोते हो कि देखो आज मेरी अलमारी में 1 लाख रुपया पड़ा है, आज देखो मेरा सोना यहाँ पड़ा है? आप तो नहीं दिखाते किसी को। क्यों नहीं दिखाते? आप 30 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हो, आप अपने घर के बाहर चिट लगी हुई क्यों नहीं दिखाते कि देखो आज मेरे घर में इतना सोना पड़ा है? आप वो भी डिस्प्ले करो ना। जब आपको तो दुनिया को दिखाना है हाँ तो वो दिखाओ जो रियल वर्ल्ड है आपके पास। वो क्यों दिखा रहे हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ। भाई आप लिखो कि मेरी मम्मी की चूड़ी देखो आज 100 ग्राम की गोल्ड की यहाँ पड़ी है, मेरी चेन यहाँ पड़ी है, मेरी गाड़ी यहाँ पड़ी है, मेरे पास इतना पैसा है। रात को लगा के सो ना दरवाजे पे, तब पता लगेगा कि भाई आप कितने बढ़िया लोग हो दिखाने वाले, कितने ट्रांसपेरेंट हो। सही कह रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि ऐसा हम लोग देख रहे थे कि जो कि ट्रेडर है वो ट्रेडिंग से इतना पैसा नहीं कमा रहा, इतना कोर्सेज सेल करके कमा रहा है। आई थिंक वो अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को कि इतना पैसा है तो हमें भी शायद एंटर करना चाहिए इसमें। देखो, ट्रेडिंग से कमाओ या उससे कमाओ, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। कोर्सेज बेचने हैं, कोर्सेज बेचो, लेकिन लोगों को बरगलाओ मत। हाँ। लोगों को ये मत करो
कि भाई हम देखो इतने प्रॉफिट में, जो हकीकत है वो बता दो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोफेसर आज कोचिंग सेंटर में आईआईटी के स्टूडेंट को पढ़ा रहा है वो खुद आईआईटी क्रैक कर पाया हो। हाँ हाँ, जो आज आईपीएस की तैयारी करा रहा है वो कोई आईपीएस क्रैक नहीं करके बैठा है। नहीं, सही कह तो रहे ये किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर होऊंगा तो ही मैं लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ। जिसने विराट कोहली को तैयार किया, अगर वो इतना एक्सपर्ट होता तो वो आज खेल रहा होता और विराट बाहर होता। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ या कोई प्रॉफिटेबल है तो ही वो पढ़ा सकता। भाई पढ़ाना एक अलग चीज़ है, मैं मेरा माइंडसेट उस चीज़ को एक्सेप्ट करे वो एक अलग चीज़ है। तो हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना है, ये सबको समझना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हर आदमी ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ट्रेडर हो तो ही वो बढ़ा सकता है। हो सकता है किसी के पास पैसे की स्थिति नहीं हो लेकिन उसे ट्रेडिंग आती हो। हाँ भाई हो सकता है कोई आदमी हो उसको ट्रेडिंग का बहुत अच्छा ज्ञान हो लेकिन वो बेचारा यथा अनुसार उतना पैसा ना हो, क्योंकि आज की तारीख में एक लॉट में काम करने के लिए भी 2.5 लाख रुपया लगता है। हाँ, तो अच्छा। फिर वो कैसे कर पाएगा? तो इसलिए ये कोई, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। हाँ, मैं ये कहता हूँ अगर आप किसी को अपना प्रॉफिट दिखा रहे हो हाँ। तो वो गलत है, क्योंकि आप लोगों के मन में भावनाएं पैदा कर रहे हो न्यू कि ऑडियंस देखो जी इतना प्रॉफिट आ सकता है, इतना हम कमा रहे हैं। तो वो दूसरा आदमी इसी अंदेशे से आता है कि मैं भी इतना कमा लूंगा और अल्टीमेटली वो लॉस में जाता है, क्योंकि उसकी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और वो, और जो मैंने आपको दिखाया कि जो लोग इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अपना वो प्रॉफिट दिखाते हैं, हाँ। ऐसे बहुत सारे लोगों को बीच में स्कैम भी निकला है कि एक अकाउंट में वो बाय कर लेते हैं, एक में सेल कर लेते हैं। अब एक में तो प्रॉफिट आएगा क्योंकि बाजार या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों में से एक में तो प्रॉफिट आएगा ही। बिल्कुल। तो बस वो वाला अकाउंट आपको वो चमका देते हैं। सर ये 93% ट्रेडर फेल क्यों होते हैं, हम डाटा पढ़ रहे थे, तो ऐसी क्या गलती है कि जो हम जैसा कोई बिगिनर आ रहा है या कोई आ रहा है तो उसे नहीं करनी चाहिए गलतियाँ? 93% लोग लॉस इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको ये सबसे बड़ी बात कि एक तो वो सीख के नहीं करते हैं, दूसरा उनके अंदर ग्रीड इतनी ज़्यादा है कि मैं 10,000 से आज 50,000 बना लूँ, 50,000 से आज 2.5 लाख बना लूँ। तो ये कोई लॉटरी जुआ सट्टा नहीं है, दिस इज प्योर बिजनेस, प्योर बिजनेस, प्योर बिजनेस। इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है कि 2 से 3% आप महीने का निकाल लो तो बहुत बड़ी बात है। 36% की बात कर रहे हैं हम सालाना की। हाँ, जबकि एफडी 7% रिटर्न देती है, म्यूचुअल फंड 14 से 18% की रिटर्न देते हैं। तो हम क्यों यहाँ पे आते ही ये सोचते हैं कि हमारा पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगा? हाँ। तो नहीं पॉसिबल है। अगर हो सकता होता तो ये अंबानी जी, अडानी जी और इतने टाटा बिरला वो सब अपना पैसा 6-6 10-10 गुना रोज नहीं कर लेते? वो क्यों इतनी फैक्ट्रियां लगाते, 2-2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते, अपने सिर पे इतनी परेशानी लेते, कभी टैक्स, कभी ये, कभी वो, कभी इतना इतना उतना उतना करते? इससे बेटर है, और उनके पास पैसे की कमी नहीं। आज अंबानी जी के पास तो 20 लाख करोड़ है ना, ये तो हम पढ़ते ही हैं। तो क्या वो मार्केट में आ जाए तो अगर उनका पैसा डबल हो तो वो 6 गुना ना कर लेंगे अपना पैसा? वो क्यों ऐसे बेचारे फैक्ट्री चलाएंगे? तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई मतलब मिरेकल नहीं हो रहा ओवरनाइट। हाँ, जादू नहीं हो रहा है, मतलब एक तरीके का कुछ नहीं है। सर एक अगर कोई बंदा है उसे ट्रेडिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अच्छा नॉलेज ले चुका है, लर्निंग फेज़ में है पूरा, तो उसे इंट्राडे स्टार्ट करना चाहिए, स्विंग या फिर फ्यूचर ऑप्शन? आपका क्या सजेशन रहेगा? 4 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो एक्सपीरियंस तो भाई साहब मुझे 25 साल का है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं इस पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रॉफिटेबल है हाँ। तो उसे ट्रेडिंग एज ए करियर लेना चाहिए। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो 4 क्या 25 साल का एक्सपीरियंस के बाद भी वो बेवकूफ़ी है। ओके। भाई सीधी बात है ना, जहाँ पैसा मिलेगा तब तो आप इसे कैरियर की तरह लोगे। हाँ, हाँ। सर ऐसा कोई स्टॉक है मतलब जो कि आज से 5 से 10 सालों में बढ़ने वाला है, ऐसा कोई एक स्टॉक ऐसा हो? मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है। ओके सर। यस। सर आज तक का आपने सर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमाया सर? 2 लाख रुपए पर डे। 2 लाख पर डे सर, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ इतना सर? देखो क्या है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा लॉस तो बहुत बड़ा हुआ है, कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 30 लाख, कभी 40 लाख। लेकिन मेरे को एक दिन में कमाने भी 1 करोड़ है, तो ये मेरी गलत फहमी थी। मेरे को सिंपल 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मिलते हैं, मैं भाई साहब मार्केट से बाहर आ जाता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरे को ये पता है कि यहाँ पे जब पैसा मार्केट में जाता है तो वो एक तरह से, मैं उदाहरण देता हूँ कि एक सबमर्सिबल पंप जो होता है उससे जाता है। हाँ। और जो पैसा मार्केट से आता है वो म्यूनिसिपैलिटी के नल से आता है। तो अगर मैं कंसिस्टेंटली रोज के 50,000 लाख रुपए भी कमा लेता हूँ हाँ। हाँ। विद ए कैपिटल ऑफ 4 to 5 करोड़ रुपीस, हाँ। हाँ।
तो दैट इज़ वेरी गुड रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न। सही सर, मैं आपका सही सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि मैं मंथली 2 से 3%, 4% निकालता हूँ। 4%, अगर 4% में निकालता तो मैं तो हेलीकॉप्टर से आता। तो 4% का मतलब है 48% सालाना। मतलब 2 से 3%। भाई साहब 1.5% मुश्किल से निकल पाता है। 2% पहले निकलता था जब विक्स बहुत हाई थी, अभी आजकल 1-1.5% ही मुश्किल से निकलता है। और 1-1.5% का भी मतलब लोगों को लगता है भाई 1 करोड़ लगा के कुल 1-1.5 लाख कमाएंगे। हम तो 50,000 लगा के 1 लाख कमा लेते हैं कभी कभी। हाँ। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब 18% रिटर्न मेरे को और कुछ कहीं से नहीं मिलती, इसलिए मेरे लिए बहुत है। सर जैसे अगर कोई बंदा ट्रेडिंग से नहीं, अलग फील्ड से, तो हमारे हिसाब से अगर 14-15%, 16% म्यूचुअल फंड दे दे रहा है, आई थिंक उसमें घुसना चाहिए, इसमें नहीं घुसना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ जिस आदमी के पास 50 लाख 1 करोड़ की कैपिटल नहीं है उसे स्टॉक मार्केट में घुसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लॉस लेके ही निकलेगा। यही है कि नहीं, म्यूचुअल फंड लगा दे, 14, 15, बस। 16% ले लेगा, ये चीज़ है। म्यूचुअल फंड तो 22-23% भी दे रहा है। आप थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ चले जाइए तो वो आपको 22% 20% भी दे देगा। हाँ सर, अगर आज आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो फर्स्ट 6 मंथ का आपका क्या रोड मैप होगा, मतलब क्या फॉलो करेंगे पहले 6 मंथ? सीखना पड़ेगा भाई, अच्छा, बस और कोई तरीका नहीं। लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग। सिर्फ लर्निंग ही करनी है 6 महीने। ओके सर, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क क्या है जो कि बिगिनर बिल्कुल स्किप कर देते हैं? उसकी लेवरेज। लेवरेज, उसको पूरा रिस्क हटा देते हैं पूरा लेवरेज ही लेना पाप है सबसे बड़ा, इनिशियल फेज में अपना। जी। ओके, स्टॉक मार्केट की वो क्या डार्क रियलिटी है जो कि बिगिनर को कभी बताई नहीं जाती सर? कि यहाँ पैसा नहीं बनता। अच्छा। हाँ, लोगों को ये बताया जाता है यहाँ पैसा बनता है, लेकिन 93%, अभी तुमने 2 मिनट पहले कहा कि 93% लोग लॉस में हैं, तो इसका मतलब नहीं बनता ना अधिकांश लोगों का पैसा। क्या सर ब्रोकर और प्लेटफॉर्म मिलके कभी मतलब ऑडियंस को ट्रैप करते हैं ऐसा? बेवकूफ़ी की बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। सर आपकी लाइफ का सर सबसे पावरफुल सर वेल्थ डिसीजन क्या रहा सर? थोड़ा 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 बूंद बूंद करके सागर बनेगा। सर हम सर ऑडियंस को सर आपका मतलब पूरी स्टोरी बताना चाहते हैं कि सर कैसे क्या, मतलब आपका हमने एक बार सुना है कि पूरा लॉस हो गया था और फिर आपने कैसे रिस्टार्ट किया सर, वो अगर आप प्लीज़ बता सकें ऑडियंस को सर। अरे वो तो कई जगह है, मतलब कोई भी यूट्यूब पे देखोगे सब जगह है, लेकिन मैं फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूँ कि दोस्तों मैं ना बहुत संपन्न परिवार से आता हूँ। मैं कोई, मेरी स्टोरी ऐसी नहीं है कि एक गरीब लड़का था वो बेचारा खाने को मोहताज था। और भाई साहब मैं जब पैदा हुआ था तब भी मेरे पिताजी के पास गाड़ी घोड़ा बाजा सब था। मेरे पिताजी एक फैक्ट्री चलाते थे। 15-16 साल की उम्र में क्लास 10th करने के बाद मैंने अपने पिताजी को ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत ही शरारती बच्चा था। तो मेरी मम्मी कहती थी भाई 2 महीने की छुट्टियां होती हैं 10th के बाद, इसे ले जाओ अपने साथ। तो वहाँ जाके मुझे मज़ा आने लगा, मैं काम सीखने लगा, तो मेरा पढ़ाई वढ़ाई में सब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। उच्च श्रेणी का मैं नालायक बच्चा था, क्लास में पूरा बैक बेंचर था। मतलब बैक बेंचर में भी अगर टॉप 5 बैक बेंचर्स करो तो मेरा नाम आता था। टीचर्स मेरी सारी मुझसे दुखी थी और मैं स्कूल के अक्सर बाहर पाया जाता था, क्योंकि क्लास में तो मुझे बैठने नहीं देते थे। वो हर घंटे पे कहते थे भाई तू बाहर निकल पहले। हाँ। पनिशमेंट ही इतनी मिलती थी। तो मैं फैक्ट्री संभालने लगा। तो मैंने 16 साल की उम्र से फैक्ट्री संभाल ली। और मेरे पिताजी की एक अच्छी खासी केमिकल सिरेमिक कलर की फैक्ट्री थी, हम लोगों की बहुत अच्छी टर्नओवर थी। तो मैं किसी ऐसे जैसे कोई यथा बथा वाली कहानी लोग सुनाते हैं कि भैया खाने को भी मोहताज था, अरे मैं बहुत बढ़िया खा पी मौज ले रहा था। 2012 में मेरा वो काम मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हमारा जो है काम वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट प्रोफाइल चेंज हो गई। उसके बाद मेरे काफ़ी लॉसेस हो गए। लॉसेस होने के बाद यहाँ से थोड़ी कहानी में ट्विस्ट है कि इतने लॉसेस हो गए कि मैं जो संपन्न परिवार से था, जो मेरा हिस्सा था, उसके बावजूद मैं कर्जे में आ गया। तो उसके बाद जो है मेरी कहानी यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट आ गई, मैं कर्जे में आ गया। और कर्जे जब आता है आदमी के ऊपर, रोज़ लॉसेस होते हैं, तो डिप्रेशन आना बहुत लाजमी है। क्योंकि आज मेरा मानना ऐसा है कि पैसा है तो आदमी किसी भी लड़ाई से लड़ सकता है, और पैसा नहीं है तो हर वक्त आदमी यही सोचता है अरे यार ये क्या मुसीबत आ गई, अरे यार मैं कैसे इसको टैकल करूँगा। और ये आपकी और सब ऑडियंस भी इसको कोरिलेट कर पाएगी कि अगर आज मान लो आपने गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हाँ। और आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं या हैंड टू माउथ है। अब आप सोचोगे यार अगर इसने 1000-2000 भी मांग लिए तो मैं कैसे पूरे करूंगा इसके। आप लड़ ही नहीं पाओगे वहाँ पे, क्योंकि आपके अंदर एक मजबूती की कमी होगी, क्योंकि पैसे की कमी है। लेकिन यही आपको पता हो कि भैया मेरी जेब में तो 50,000 रुपये रखे हैं या मेरे घर पे 50,000 रखे हैं, जो कुछ कहेगा तो मैं देख लूँगा और कर लूँगा। आप पूरा एग्रेसिवली लड़ सकते हो। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है
कि जब आदमी के पास पैसा नहीं होता, खर्चे सिर पे खड़े होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे थे तो प्रॉब्लम पैसे की होती ही है। तो और आप रोज लॉस ले रहे हो तो डिप्रेशन आना लाजमी है। तो वो डिप्रेशन आता चला गया और दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी ऑल्सो। तो वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि भाई आप जो है ये बहुत बड़े बड़े गेम खेलने की बजाय आप छोटा 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 करो। रोज के हम 50-100 रुपये 200 रुपये कमा ले, वही हमारे लिए बहुत है। तो आप यकीन मानिए उसने मेरे को ये समझाना शुरू किया कि आप रोज के सिर्फ 100-200-500 या तो कमा लो या 100-200-500 दे दो। तो 2018 में हमने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, 18 लास्ट में और 19 के शुरू तक में, कि हम रोज घर आते थे, मेरी बीवी पूछती थी आज क्या हुआ, तो मैं कहता था आज 150 रुपये कमाए, आज 200 कमाए, 800 कमाए, आज 300 कमाए। जबकि उस दिन भी जब मेरे घर में मेरी मेड काम कर रही थी तो वो 20-25 हज़ार रुपये ले रही थी। यानी कि कहने का मतलब है मेड तक 1000 रुपये कमा रही थी और मैं कुल 100-200 रुपये कमा के खुश हो रहा था। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ लेकिन वो 25 घरों में काम नहीं कर सकती। मैं 25 लॉट में करके 500 को गुणा 25 करूँगा तो मेरे तो 12,000 रुपये भी हो जाएंगे और 12 लाख भी हो जाएंगे एक दिन, लेकिन उसके नहीं हो सकते। तो बस दैट वाज लाइक कि मैंने अपने आप को प्रैक्टिस करना शुरू किया। ऑलमोस्ट 5-6 महीने हम लोग एक लॉट में काम कर रहे थे, या तो 100-200 रुपये मार्केट को दे देते थे या 100-200 रुपये मार्केट से ले आते थे, जबकि उससे ज़्यादा दलाली बैठ जाती थी। लेकिन फिर भी हम ये खुश होते थे कि चलो भाई लॉस नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, प्रॉफिट में आना। प्रॉफिट चाहे 1 रुपये का हो, लॉस चाहे 1 लाख का हो। तो मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है, मान लो 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ से कर रहा है और वो 1 लाख के लॉस में, और मैं सिर्फ कुछ चंद हज़ार से कर रहा हूँ या 1 लाख से कर रहा हूँ या 3 लाख से कर रहा हूँ और 3 लाख पे मैं 10 रुपये के प्रॉफिट में हूँ, तो मैं एक अच्छा ट्रेडर साबित होऊंगा, बजाय इसके कि जो 1 करोड़ से कर रहा है और 1 लाख के नुकसान में। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे जर्नी शुरू करी, रोज के 100-200 रुपये कमाने शुरू करे। धीरे धीरे फिर और पैसे अरेंज करे, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, पर्सनल लोन लिया। और उस टाइम में क्या था, 2019 में ब्रोकर भी आपको 10x 15x 20x तक की लिमिट देते थे। तो अगर हमने 1 लाख डाले और 20x की लिमिट मिल गई तो 20 लाख हो गए हमारे पास। तो अब हम 20 लाख से ट्रेड कर सकते हैं। और हमने 15 लाख डाले तो 3 करोड़ हो गए 20x के हिसाब से। और फिर अगर मान लो हमने 3 करोड़ रुपए से ट्रेड किया और मान लो हमने 15,000 रुपये आज कमाए, तो 3 करोड़ 15 लाख, मतलब अगले दिन के लिए हमारे पास मल्टीप्लाई 20 लाख पे, मतलब 10 लाख पे या 20 लाख पे या 15 लाख पे 15 लाख 15,000 हो गए। तो उधर 3 करोड़ 3 लाख की लिमिट हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी कैपिटल, मान लो हमने पूरे महीने में 1 लाख कमाए तो 1 लाख से हमारी उधर 20 लाख की लिमिट बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो कहते हैं ना, एक एक ईंट लगा के भवन बनता है, बूंद बूंद करके। तो वो बूंद बूंद करके सागर बनने लगा। उसके बाद प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि कोविड आ गया। और लोगों के लिए दुखदाई था, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कोविड आते के साथ जो चीज़ पहले 300 या 400 की बिक रही थी वो 2500 की बिकने लगी। तो विक्स बहुत बढ़ गया। तो उस वक्त मैं कुछ भी बेच के जाता था, सुबह आके यूँ आँख खोलता तो मेरे अकाउंट में 5-7 लाख रुपए आए पड़े होते थे। तो गॉड इज काइंड टू मी। तो वो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे मेरा जो है अपनी कैपिटल बनने लगी, मेरे कर्जे उतरने लगे, मैं धीरे धीरे लाइन पे आ गया। और फिर एवरीथिंग इज हिस्ट्री, वो तो आगे बढ़ जाता है आदमी। फिर कौन दुखों को याद रखता है, क्योंकि जब पैसा आ रहा होता है, जैसे मैंने कहा, जब पैसा जा रहा होता है डिप्रेशन होता है, जब पैसा आ रहा होता है तो सब तरफ खुशी होती है। सर सही कह रहे हैं सर। सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर रियल इस्टेट में, दोनों में अगर एक चूज़ करना हो? देखो इस पे ना एक बहुत बड़ी डिबेट का एक विषय है। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आप रियल स्टेट में कर सकते हो, लेकिन रियल स्टेट में कहीं भी करो 7-8% 10% से ज़्यादा की रिटर्न नहीं है। अच्छा। लेकिन स्टॉक मार्केट में यदि आप करते हो तो रिटर्न बहुत फास्ट है। दूसरा, रियल स्टेट में एक प्रॉब्लम है कि मान लो आज 40 लाख का प्लॉट खरीद लिया और 2 लाख की ज़रूरत है तो वो पूरा 40 लाख का ही बिकेगा। रियल स्टेट में तो 40 लाख, मतलब स्टॉक मार्केट में 40 लाख लगाए, एक 25,000 की जरूरत तो 25,000 का माल बेच लो, हाँ तुरंत निकाल लो उससे बस। और दूसरा, रियल एस्टेट आता हमारी मर्जी से, जाता अपनी मर्जी से। मेरे को जो खरीदना है तो मैं तो कहूँगा ठीक है भैया 2 महीने का टाइम दे, मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन जब मैं बेचने जाऊँगा तो हो सकता है मुझे ग्राहक मिलने में 6 महीने लग जाए। आपकी चीज़ ही नहीं बिक रही। अब आप सोचो यार, किस्मत ही खराब है। आप 100 रुपये वाली चीज़, कई दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि
1 करोड़ वाला चीज़ जो होती है वो आदमी कहता है भैया 90 में बिक जाए, सामने वाला कहता है यार कोई ना कोई लोचा होगा इस प्रॉपर्टी में, छोड़े यार इसे नहीं लेते। हाँ, क्यों बेच रहा है ये? क्यों बेच रहा है, मतलब कोई ना कोई इसमें या तो पैसों में कमी है, या ये नेस्ती है, या ये सूट नहीं कर रही, या ये मतलब क्या कहते हैं कोई नेगेटिविटी है इसमें, या इसके पेपर पूरे नहीं है। मतलब आदमी सस्ती चीज़ लेने की बजाय ट्रस्टी खो देता है कि यार ये क्यों ऐसा कर रहा है हमारे साथ, हाँ 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 हाँ, फंसा तो नहीं रहा। तो फंसा तो नहीं रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसमें वो रहता है। हाँ, तो इस मतलब स्टॉक मार्केट थोड़ा सही रहता मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं वही करता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ भाई स्टॉक मार्केट करो। है। सर अगर 20 साल का कोई बंदा है उसे कोई एडवाइस देनी हो तो सर आप क्या देंगे? म्यूचुअल फंड में डालो जी, 1000 रुपए से सिप का शुरू करो। हाँ 67 ईयर्स अगर आपने सिप चला ली और स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा डाला, हाँ केवल 1000 रुपए से भी आप 1-2 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ 100 करोड़ बन सकता है। और ये मैं जो कह रहा हूँ ये कोई मैं अनरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप कैलकुलेट कर लो, अगर मेरी बात गलत हो तो भाई साहब जो सजा देना चाहो दे लो। 1000 रुपए की सिप 67 ईयर्स मिड कैप स्मॉल कैप में डालो, जो आपको एक रियलिस्टिक सा 15% का रिटर्न दे दे, तो आपके 100 करोड़ की जर्नी चालू हो सकती है। सर, आज के ट्रेडर के लिए 1 करोड़ कमाना कितना रियलिस्टिक है सर, बहुत मुश्किल काम है आज के ट्रेडर के लिए? जी, क्योंकि वही वाली बात है कि 1 करोड़ कमाने के लिए कैपिटल कितनी है। जिसके पास 10 करोड़ है उसके लिए आसान है, जिसके पास 10,000 है उसके लिए तो सपना है। पूरा सपना बन के रह जाएगा ये चीज़। सपना नहीं, वो 10,000 भी दे देगा मार्केट को, 20-25 लाख वाला भी पूरा पैसा दे देगा, 1 करोड़ ना कमा पाएगा। मतलब सीधा सा सर मतलब निकल रहा है, अगर 10 लाख 20 लाख 30 लाख छोटी रकम आप मान रहे हैं उसे, लेकिन उसे म्यूचुअल फंड में डालो, बस देखते हैं। ये चीज़ करना चाहिए। सर ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या इमोशनल का भी गेम है, मतलब ऐसा? सारा इमोशंस ही है और क्या है। अच्छा सर, मार्केट में मतलब घुस रहे हैं और अगर आज लॉस हो गया तो फिर और पैसा नहीं डालना, बस उतना लेके चलना है कि बस अगर लॉस हो प्रॉफिट हो निकल आना है, ऐसा कुछ? देखो भाई साहब सीधी सी बात है, मेरा कहना ये है कि मार्केट से आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में आप ना इतनी सी वाली मछली हो, फिर आपसे बड़ी मछली है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे उससे मतलब इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं हाँ कि आपकी, मैं बहुत गंदा वर्ड यूज़ करूंगा, कि आपकी हैसियत उनके आगे कुछ नहीं है। हाँ आप कितने पैसे लेके बैठे हैं, अगर आप ये सोचते हो कि मैं 50 करोड़ भी लेके बैठा हूँ, तो आपके सामने जो बैठा है वो 20,000 करोड़ लेके बैठा है। अब आप देख लो भाई साहब, 20,000 करोड़ में और 5 करोड़ में आप डेसिमल के कितने हिस्से पे आते हो। मार्केट का टोटल वॉल्यूम करीब करीब 70 लाख करोड़ का है। अब आप 100 करोड़ भी लेके बैठे हो तो भी डेसिमल के 12वें हिस्से पे हो। अब आप समझ लो आपकी क्या हैसियत है मार्केट को में, आप कहाँ स्टैंड करते हो। सही कह रहे हैं सर। सर ऐसी कौन सी हैबिट या माइंडसेट था जिसने आपको वेल्थ बनाने में सबसे ज़्यादा मदद की है सर? मैं कर सकता हूँ। ओके, आई कैन डू, ये चीज़ सर ज़्यादा सबसे ज़्यादा मदद करी? भाई सबसे पहले तो आपको यही सोचना है ना कि मैं कर सकता हूँ। मैं ही अगर नेगेटिव रहूँगा तो मैं कभी कमा ही नहीं सकता। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर बहुत से बंदे ये देख रहे हैं वो कितना कितना लॉस करके बैठे हैं, बिल्कुल डिमोटिवेटेड है ना, ऐसी सिचुएशन है, तो सर उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मतलब पैसे भाई जो डीमोटिवेटेड है मैं उसको ये कहना चाहूँगा कि इस मार्केट से लड़ना बेकार है। आप लड़ के पैसा नहीं बना सकते। हाँ, वेल्थ जनरेशन ही करनी है ना, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ 1000 रुपये महीने की भी सिर्फ शुरू कर दो। आगे देखना 60 साल बाद क्या होता है, हाँ देखना 70 साल बाद क्या होता है। बड़ी वेल्थ की तरफ एम करो, और बड़ी वेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े टाटा अंबानी ही हो तभी आप पैसा बना सकते हो। आप 100 करोड़ की जर्नी अचीव कर सकते हो, इसी लाइफ टाइम में अचीव कर सकते हो। सिर्फ सिस्टमेटिक होने की ज़रूरत है, सिर्फ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, सिर्फ जिस देश में आप रह रहे हो उस देश के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। बट सर जिसने 10 लाख गवाया वो रिकवर करने का सोच रहा है आज के टाइम पर, तुरंत रिकवर हो ऐसा? और 10 लाख भी दे देगा मार्केट को। सर ट्रेडिंग एक स्किल का गेम है या पर्सनालिटी टेस्ट है अपना पूरा? क्या है, स्किल का गेम है या पर्सनालिटी टेस्ट है? स्किल का ही गेम है सर पर्सनालिटी मैटर नहीं करती इसमें? ना। सर ओवर कॉन्फिडेंस में क्या ट्रेडर लॉस कर देता है, या मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना सही चीज़ है? लॉस होता है। लॉस होता है पूरा प्रॉपर। सर आपके नज़रिए से फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है सर? फाइनेंशियल फ्रीडम को ही सिक्योरिटी बोलते हैं भाई। आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों अचीव करना चाहते हो? ताकि यू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन योर माइंड। तो दोनों एक ही बात है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर ली है, आपने अचीव कर ली है, तो आप सिक्योर हो ना, फिर फाइनेंशियली आप सिक्योर हो। ट्रेडिंग अगर बिना नॉलेज के है तो गैमलिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। ट्रेडिंग अगर बगैर नॉलेज के है तो वो एडिक्शन है, जिसे हम, जैसे सिगरेट पीने की एडिक्शन होती है, नशे की एडिक्शन होती है, ऐसे ही वो एडिक्शन है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक पेनफुल स्टोरी होती है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है।
मतलब कोई बंदा आके अरे बहुत सारे मैंने ट्रेडर से मिला हूँ जो अच्छे पैसे वाले घर से हैं और अच्छा सीख लिया उन्होंने समय से और अच्छा पैसा बना रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पेनफुल स्टोरी होनी नहीं, चाहिए। पेनफुल स्टोरी की इन द सेंस है कि इन्होंने लॉस किया ही किया होगा पहले। लॉस तो सबने किया है। लॉस का देखो फिर वही वाली बात है कि हो सकता है तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए जो है वो पूरे जिंदगी भर की कमाई हो और किसी के लिए 1 करोड़ रुपए उसके लिए 0.005% भी ना हो। तो अब दोनों को ही 1 करोड़ का लॉस है तो तुम्हारा पेन बड़ा होगा, उसके लिए तो कोई पेन ही नहीं है ना। हाँ। सर कैसे आपको किस टाइम पता चला कि इस टाइम मतलब आपके माइंडसेट में थोड़ा वो लैक है, या ऐसा आप स्ट्रेटजी सही फॉलो नहीं कर रहे जब आप लॉस कर रहे थे उस 2016 17 18 टाइम पर? जब पैसा चला गया तभी पता लगा और कैसे लगता है। जब तक पैसा होता है आदमी को लगता है भाई मुझसे बड़ा डॉन कौन है बाजार में, हम कर लेंगे। वो तो जब पैसा खाली हो गया, कर्जा चढ़ गया तो लगा यार अब तो हम इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती कर ही रहे हैं। सर हम स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी नहीं? कोई नहीं कर सकता। चार्ट को पढ़ के ऐसा कुछ? चार्ट पार्ट अगर सही बताता होता तो 93% लोग लॉस में थोड़ी होते। सर क्रिप्टो के बारे में क्या कहना है आपका? मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए हम लोगों को या? बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, नॉलेज है, अकल है, ज्ञान है और आपको क्रिप्टो समझ आता है तो ज़रूर करो। एक अगर इंडियन मार्केट अपने को चूज़ करना है अगर क्रिप्टो में, तो सर कैसे, अगर अगर कोई इनिशियल फेज पे जा रहा है कोई बंदा? ये ऐसे है कि शैतान हो सकता है तुम्हें डोसा पसंद हो, मुझे इडली पसंद हो, किसी को नान पसंद हो और किसी को चावल पसंद हो। अब आप ये कैसे कहोगे पेट किससे भरेगा? बता सकते हो आप पेट किससे भरेगा? नहीं नहीं सर, एक्चुअली ये कहना था कि अगर रिस्क किसी में मैनेज कर सकें, रिस्क कम हो। भाई साहब सिंपल सी बात है, रुपया लगाना है, सवा कमाना है। जहाँ जो धंधा समझ में आ जाए सब धंधे अच्छे हैं। ओके सर। ठीक है कि नहीं? हाँ। हो सकता है तुम्हारी कपड़े की दुकान हो, किसी की हो सकता है बिस्कुट की दुकान हो सकता है उसके सामने जो है तेल की दुकान हो। हाँ। अब तेल वाले को तेल का धंधा पसंद है, बिस्कुट वाले को बिस्कुट का पसंद है, कपड़े वाले को कपड़ा पसंद है। सब में रिस्क है, सब में वो है। प्रॉफिट है। कपड़े में आग लग जाए तो भाई साहब उसको बर्बाद हो जाएगा। बिस्कुट वाला आग लगा लगा के अपना माल पका रहा है। तेल वाले के साथ फिर वही है कि अगर आग लग जाए तो उसका तो वो 4 दुकानें और ले मरेगा साथ में। हाँ। तो एक चीज जिसके लिए फायदेमंद है हो सकता है दूसरे की एपेटाइट से सूट ना करती हो या दूसरे की रिस्क प्रोफाइल से सूट ना करती हो। ये कहना ही गलत है कि भाई क्रिप्टो अच्छा है, ये अच्छा है। अरे सारे अच्छे, सब जगह पैसा बनता है। वहाँ भी लोग करोड़पति हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ भी लोग करोड़पति भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं। ये आपको देखना है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है। बस सिंपल सी बात तो है। सही लग रहा है जिस बस अगर आप बस समझ बस जाता बस है। बस जो आपको रिस्क एपेटाइट जहाँ सही लगे, जिस चीज़ की, मेरा कहना ये है जिस चीज़ की नॉलेज हो। हाँ। अब इंजीनियर भी पैसा कमा रहे हैं, डॉक्टर भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ देखता हूँ कि कई बेचारे डॉक्टर भी बेकार घूम रहे हैं, कई इंजीनियर भी बेकार घूम रहे हैं। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि यही चीज़ पैसा कमा के देगी? ये कोई वो नहीं है। और मैं किसी को झूठ कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जो कि लॉजिकली ठीक ना हो। बिल्कुल। मुझे डोसा पसंद है, क्यों डोसा पसंद है इसका कोई कारण ही नहीं है। जो आपको सही लगे वो अपना बस जो सही लगे, जिसमें आपको लगे कि मेरा टाइम कितना लग रहा है, मेरा पैसा कितना लग रहा है, मेरा रिस्क कितना लग रहा है, मेरी प्रोफाइल कितनी मैच कर रही है, वो सब आप करो। नहीं लगे तुम छोड़ दो। मतलब आना है इसमें घुसना तो लर्निंग का पूरा 3 4 साल का लेके घुस। सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्केट तो ऐसे हाथ से ला के खड़ा है और आप पैसे दे के ही जाओगे। हाँ। मतलब इस पॉडकास्ट से आज यही लर्निंग मिली कि अगर हमें ट्रेडिंग, अगर हमारे पास 10 12 15 20 लाख रुपए कैपिटल है तो हमें नहीं जरूरत है ट्रेडिंग। 50 लाख तक भी कैपिटल है तो भी आपको जो है पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया है। मौज करो और अपनी नौकरी पे फोकस करो या अपने धंधे पे फोकस करो या अपने बिजनेस पे फोकस करो, जो भी आप कर रहे हो। हाँ, एक दिन में करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। कौन बनाया नहीं, आज तक कोई ऐसा है तो बता दो ना। हाँ, तो मतलब सीधा अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ, 14 18 कमाओगे। जो भी वो देता है, 15 देता है, 18 देता है। अभी पिछले कई फंड ने 27 30% भी दिए। मेरे पास भी एक फंड है जिसमें 30% है, लेकिन मेरे पास 5 फंड है। तो अगर एक ने 30 दी और एक ने 12 दी तो मैं तो एवरेज लगाऊंगा ना। हाँ, और मेरे को लगता है सर कि जो भी ट्रेडर है अपना अच्छा खासा अपने इंडिया में हमें लगता है 20 22% ही निकाल पाता है ईयरली, ऐसा कुछ। नहीं, बहुत सारे ट्रेडर लॉस में भी है। हाँ, लॉस। 93% ट्रेडर लॉस में है। अभी तुमने ही बोला था। हाँ, अच्छे जो ट्रेडर हैं जो हाँ, तो जो 93 के अलावा जो 7% बच रहे हैं उसमें से भी 60% लोग हैं जो एफडी के रेट को भी बीट नहीं कर पाते। यानी कि 6 जो 7% है उसके 60%, हाँ। यानी कि 3% और मान लो 100 के, वो लोग एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। ये चीज बाकी जो बचे हैं उनमें से कुछ एफआईआई डीआईआई भी ट्रेडर की श्रेणी में ही आते हैं। वो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। राकेश झुनझुनवाला भी उसमें है, विजय केडिया जी भी उसमें है जो प्रॉफिट में है।
तो इतने बड़े बड़े नाम भी हैं उसी 7% में। ये चीज़ तो अब आप देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। हम एक ऐसी रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो रेस रिटेलर्स के लिए बनी ही नहीं है। बनी नहीं है। सर जो भी बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहीं भी किसी अलग प्रोफेशन का है, तो उसे म्यूचुअल फंड में डालो, बढ़िया पैसा। अगर नहीं फुल टाइम ट्रेडर हो तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ है, चीज़ लर्निंग है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सही लगा सर, थैंक यू बहुत। ये नॉलेज सर इस पॉडकास्ट से यही पर सीखना था कि मेरे को ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग वर्सेस म्यूचुअल फंड क्या करना चाहिए। जो बंदा इसके लिए नहीं बना है, इसकी रकम छोटी है, कैपिटल कम है, तो नहीं घुसना। क्योंकि आजकल ऐसा सपना दिखाया जा रहा है कि 10,000 लेके घुसो, स्कैल्पिंग करो, ये करो, उससे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चीज़ है। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर।